सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा तास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै This नमः। call is now being recorded. चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि विशेषण विभक्ति का जो अर्थ है वो क्या होता है और उसका अन्वय कहाँ पर होता है, ये विचार मुख्य रूप से हम लोगों का चल रहा था कि नहीं जी। जैसे नीलम घटम आनय ये कह दिया, तो यहाँ पर मीमांसकों द्वारा शंका उठाई गई कि आप तो नील का अभेदेन अन्वय सीधे कहाँ कर देते हैं, घट में कर देते हैं। जी। नील पदार्थ का अन्वय घट पदार्थ में अभेदेन स्वीकार करते हैं। तो फिर नील पदोत्तर जो अम विभक्ति थी, उस अम विभक्ति का अर्थ क्या था, कर्मत्वम था। उस कर्मत्वम का अन्वय कहाँ पर करेंगे, कर्मत्वस्य कुत्रान्वयः, ये शंका थी ना जी। नीलादि पदोत्तर विभक्ति अर्थ कर्मत्वादेः कुत्रान्वयः इति चेत, मीमांसकों की ओर से शंका हुई। तो उसका समाधान देते हुए गदाधर भट्टाचार्य जी ने दो समाधान दिए, ठीक है ना। उसमें से पहला समाधान दिया न कुत्रापि, कहीं पर अन्वय नहीं होता है। आया कि नहीं आया जी। तो न कुत्रापि जब उत्तर देते हैं तो सीधे ही मन में क्या आता है कि फिर ऐसे कैसे होगा, कर्मत्व अर्थ होगा तो कहीं अन्वय नहीं होगा, ऐसा आप कैसे कह सकते, न कुत्रापि कहीं तो अन्वय करना पड़ेगा ना। तो ये न कुत्रापि का तात्पर्य है कि भाई उसका कोई अर्थ है ही नहीं। जी। विशेषण वाचक पदोत्तर जो विभक्ति है वो किस लिए है, साधुत्वार्थमेव प्रयुज्यते। विशेषण पदम विभक्ति पदम, विशेषण नहीं विभक्ति पदम साधुत्वार्थमेव प्रयुज्यते, कि विभक्ति पद जो है वो केवल साधुता के लिए ही आया है, क्योंकि अपद का प्रयोग नहीं ना कर सकते, नहीं कर सकते, निर्विभक्ति को का प्रयोग कर नहीं सकते, असाधु शब्द हो जाएगा संस्कृत में, इसलिए विभक्ति तो जोड़नी पड़ेगी। तो साधुत्वार्थ ही यहाँ पर वो जोड़ी गई है, कौन, अम विभक्ति। उसका न कर्मत्व अर्थ है न उसका कहीं पर अन्वय होगा। जब अर्थ ही नहीं है तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब कर्मत्व अर्थ ही नहीं है तो कहीं अन्वय होगा, नहीं होगा, कहीं अन्वय की बात ही नहीं है। तो न कुत्रापि विभक्ति पदम साधुत्वार्थमेव प्रयुज्यते, ये कर दिया जी। ये समाधान इन्होंने अपने एक समाधान दे दिया। इसके अनुसार अब नीलम घटम आनयम में क्या वाक्यार्थ बोध क्या होगा, किसका किस में अन्वय होगा। तो आपको बताया गया कि नील पदार्थ जो है उसका अन्वय कहाँ करेंगे हम, घट में, घट पदार्थ में अन्वय करेंगे। किस संबंध है ना, अभेद संबंध है ना, अभेद संबंधी है ना, अन्वय कर देंगे सीधा, नील पदार्थ को घट पदार्थ में अन्वय कर देंगे, अभेद संबंध है ना। और उस घट शब्द का हम घट पदार्थ का हम कहाँ अन्वय करेंगे, तदुत्तर विभक्ति जो है हम विभक्ति, उसका अर्थ तो कर्मत्व है ना, जी जी, उसका होगा। केवल विशेषण विभक्ति जो है वो साधुत्वार्थम प्रयुज्यते, ये तो इसका अर्थ तो कर्मत्व होगा, उसमें निष्ठत्व संबंध अन्वय कर लेंगे, उस कर्मता का फिर आगे अन्वय कर लेंगे, आनयन क्रिया में अन्वय कर लेंगे। और बोध हम क्या कर लेंगे कि नीला भिन्न घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम, ये बोध हो जाएगा। क्या बोध हो जाएगा जी, नीला भिन्न घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम, ये बोध कर लेंगे हम लोग। आया ना। चलिए, तो इस मत में हुआ क्या, कुल मिलाकर के नील का अभेदेन अभेद संबंधी न अन्वय हुआ घट में। आया कि नहीं आया, आया। जैसे नीलो घट होगा वाक्य, खाली नीलो घट, तो उसमें शब्द बोध इनकी दृष्टि से प्रथम समाधान के अनुसार देखना है हमको। तो क्या होगा, नील पदोत्तर सुविभक्ति तो केवल साधुत्वार्थम प्रयुज्यते जी, तो नील का सीधा अभेद संबंधी न घट में अन्वय हो जाएगा। तो क्या बोध हो जाएगा, अभेद संसर्ग का नील प्रकार का घट विशेषक शब्द बोध होगा, नीला भिन्नो घट। आया कि नहीं आया जी। ऐसे सर्वत्र अभेद संबंधी न नीलादि विशेषणों का विशेष्य जो घटादि है उसमें अन्वय हो जाएगा। विशेषण विभक्ति जो है वो केवल साधुत्वार्थ रहेगी। ये प्रथम समाधान समझ में आया ना जी, ये कर दिए। ठीक, इसके मत में नील प्रकार हुआ,
घट विशेष हुआ और अभेद जो है वो संसर्ग हुआ। संसर्ग हुआ, और उसका आकांक्षा विधेया भान होगा। ठीक है ना, वो किसी का अर्थ नहीं ना है, नहीं है। आकांक्षा भाष्य होगा, आकांक्षया भासते। ये यहाँ तक का कर दिया। द्वितीय समाधान क्या दिया गदाधर भट्टाचार्य ने? गदाधर भट्टाचार्य जी ने द्वितीय समाधान ये दिया कि अभेद एव वा विशेषण विभक्तेर अर्थ, अथवा तो क्या मान लेंगे, विशेषण अभेद विभक्ति का अर्थ अभेद ही मान लेंगे। जी। अभेद एव से किसका व्यावर्तन करेंगे? एव से माने जो आकांक्षा भाष्य जो मानते हैं उसका निवर्तन कर रहे हैं। अभेद एव विशेषण विभक्ति अर्थ, विशेषण विभक्ति का अर्थ क्या होगा? तो अभेद एव से किसकी व्यावृत्ति कर रहे हैं? अरे पंडित जी, कर्मत्व की व्यावृत्ति करा रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। अरे मीमांसकों ने शंका क्या की थी कि भाई विशेषण विभक्ति अर्थ जो कर्मत्व है जी जी उसका जी। अन्वय कहाँ होगा? तो उसको कह दिया कि अभेद एवं विशेषण विभक्ति का अर्थ, कर्मत्व का विशेषण के व्यावर्तन हो विभक्ति का गया। अर्थ अभेद ही है, कर्मत्व है ही जी नहीं। तो कहाँ जी जी उसकी जी अन्वय अनन्वय की विषय में चर्चा कर रहे हो, है कि नहीं जी है? जी जी यही उत्तर दिया, अभेद एवं वा विशेषण विभक्ति है अर्थ। तो जी इस मत में क्या होगा? यहाँ पर जैसे नीलो घटा होगा, जी। नीलो घटा में यहाँ पर नील पदोत्तर जो सुविभक्ति है उसका अर्थ क्या होगा? अभेद। अभेद। अब क्या अन्वय प्रकार इनका कुछ अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। नील जो है, नील पदार्थ, उसका अन्वय करेंगे हम प्रत्ययार्थ में अन्वय करेंगे, अभेद में अन्वय करेंगे, है कि नहीं है? जी। उस अभेद का अन्वय कहाँ करेंगे हम? किसी घट में संबंध करें। से हम घट में अन्वय करेंगे, तो शब्द बोध हो जाएगा। यहाँ पर अंतर क्या पड़ा उसकी अपेक्षा? अंतर ये पड़ा कि यहाँ शब्द बोध में जो अभेद है वो किम विधेया भाषित हो रहा है? विशेषण विधेया। विशेषण विधिया, प्रकार विधिया भाषित हो रहा है कि नहीं है? जी संसर्ग विधिया भाषित नहीं होगा। उनके यहाँ पूर्व समाधान में अभेद जो है वो संसर्ग विधिया भाषित हो रहा था, द्वितीय समाधान जो कहा उसमें अभेद जो है वो विशेषण विधिया भाषित हुआ। अभेद भाषित दोनों में होगा, ठीक है ना? जी चलिए, तो ये जो अभेद को संसर्ग विधिया भान मानने वाले जो है उसी को हम संसर्गतावादी कहते हैं, और अभेद का जो प्रकार विधिया भान मानते हैं उसी को हम प्रकारतावादी कहते हैं, ठीक है ना? जी इन दोनों के मत से अब वाद विवाद चलता रहेगा, और दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे, सामने वाले के ऊपर शंका करेंगे, वो समाधान देगा, ये सब चलता रहेगा एक दूसरे के ऊपर। इन्हीं दो जी का आपस में चर्चा वाद विवाद चलता रहेगा, ठीक है ना? चलिए, जी ये कर दिया। तो इसके मत में अभेद। अब देखना हमको ये था, बार बार आप प्रश्न कर रहे थे कि भाई नील का अन्वय हम विशेष द्वितीय समाधान में नील का अन्वय हम प्रकृत प्रत्ययार्थ में करेंगे अभेद में, तो किस जी संबंध से होगा? और उस जी अभेद का अन्वय जो है वो घट में करेंगे तो किस संबंध से करेंगे? ये प्रश्न आ रहा था ना? जी जी हाँ, तो अंतिम पार्ट में चूंकि अंतिम अंतिम विषय आया था, हमने कहा कि भाई किसी संबंध से कर दिया जाएगा। अभेद का जब हम वो स्वरूप समझेंगे, अभेद क्या है, किसको अभेद कहते हैं, तो आंजस्य न बैठ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब देख जी लेते हैं, आज इसका विचार करते हैं कि भाई किस संबंध से मतलब अन्वय होगा नील का अभेद में, अभेद का घट में, ये विचार हमको करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप विचार ये करिए, अभेद मतलब क्या, ये विचार करिए। क्या जी। विचार करिए? अभेद मतलब क्या? अभेद किसको कहते हैं? अभेद मतलब क्या? जैसे आप कहते हैं कि भाई नील का अभेद घट में है, इसका मतलब क्या है कि जो नील नील है का वही घट भेद है। घट में नहीं है, यही मतलब है ना? जी जी। अभेद है मतलब क्या, उसका भेद नहीं है। हाँ। आया कि नहीं आया? जी नीलो घट, तो नील का अभेद घट में है ये आप बोलते हैं, इसका मतलब है कि नील का जो भेद है वो घट में नहीं है। जी तो अभेद किम रूप पड़ा, इसी अर्थ को ध्यान में देकर के लगाइए। अभेद जी मतलब क्या होगा, तो भेदा भाव। जी अभेद जी। मतलब भेदा भाव। भेदा भाव। आया कि नहीं आया? जी जी यही अभेद का अर्थ होगा ना? जी जी जैसे देख लीजिए, नीलो घटा में घटा ही है, भेद किसका लेना है? नील का भेद। जी। नील का जो भेद है वो घट में है? नहीं है। नहीं है, नील का भेद घट में नहीं ना है। नहीं है। इसका मतलब नील भेद का अभाव है। अभाव है, नील भेदा भाव घट में है, मतलब नील का अभेद घट में है। आया कि नहीं आया?
जी जी तो अभेद बराबर भेदा भाव, ठीक है ना, जी जी यही अर्थ आएगा, अभेद जी बराबर भेदा भाव। अब देखिए तो अब विशेषण विभक्ति द्वितीय समाधान के अनुसार नीलो घट में नील पदोत्तर सुविभक्ति का अर्थ क्या हुआ है? भेदा भाव। अभेद मतलब भेदा भाव, है ना, अभेद गया जी अभेद, तो अभेद मतलब भेदा भाव, ये अर्थ हो गया सु का अर्थ। जी अब देखिए नील का अन्वय हमको उसमें करना है, तो देखिए जी नील का अन्वय हमको भेदा भाव में से किस में करना, भेद में करना है ना, जी नीला का भेद में अन्वय करना है, किस संबंध से करेंगे, जी। किस संबंध से करेंगे, जी नहीं, नील का भेद में करेंगे। हाँ, अ, स्वनिष्ठ प्रतियोगिता तत्व गीता। संबंध है ना। जी जी, स्वनिष्ठ प्रतियोगिता तत्व संबंध है ना, नील अरे का घट अन्वय भेद करेंगे। कहते हैं, हाँ तो समझ घट गए भेद समझ का गए। मतलब क्या, घट का भेद में अन्वय किस संबंध से, स्वनिष्ठ स्वनिष्ठ। प्रतियोगिता तत्व संबंध है ना, जी 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 जी। तो नील का अन्वय भेद में किस संबंध से करेंगे, स्वनिष्ठ प्रतियोगिता तत्व संबंध है ना। कौन से लेंगे, नील। नील। तन्निष्ठ प्रतियोगिता है कि नहीं है, अरे नील भेद कहेंगे तो भेदीय प्रतियोगिता नील निष्ठा है, तो जी स्वनिष्ठ जी जी प्रतियोगिता, उससे जी। निरूपक कौन है, अभाव। ले, ना भेद भेद। क्या अंड बंड कर रहे हैं, भेद में अन्वय प्रतियो कर रहे हैं ना, प्रतियोगिता का निरूपक भेद हो गया, स्वनिष्ठ निरूपकत्व प्रतियोगिता किसमें का गया, तो संबंध है ना। जी। अन्वय भेद में हो गया नील का। हाँ, स्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्व चाहे स्वनिष्ठ प्रतियोगिता तत्व संबंध है ना, नील का जी अन्वय हम भेद में कर दिए तो क्या लाभ हो गया, नील प्रतियोगी का जो भेद जी उसका अभाव, वो भेदस्य अभाव, उस भेद का अभाव, ये जी। अभाव, ये नील प्रतियोगिक जो भेद है वो घट में रह रहा है क्या, नील प्रतियोगी का भेद घट में नहीं रह रहा है। नहीं रह रहा है, तो नील प्रतियोगिक जो भेद है उसका क्या रह रहा है, अभाव रह रहा है कि नहीं रह रहा है, रह रहा है। वो जो अभाव है नील प्रतियोगी का भेदाभाव, जी। जिसको हमने भेदाभाव को अभेद का, वो अभाव जो है वो किस संबंध से घट में जाएगा, स्वरूप संबंध से। स्वरूप संबंध, अभाव स्वरूप संबंध से रहता है, सीधी सी बात जी है कि नहीं है, तो जी अभाव जो आपका विशेषण विभक्ति अर्थ अभेद मतलब भेदाभाव है, उसका अन्वय हम कहा करेंगे, स्वरूप संबंध है ना, घट में अन्वय करेंगे, बात समझ में आई। जी। देखिए नील निष्ठ प्रतियोगिता भेदा भाववान घट, ये अच्छा, हो गया, ये भेद का अभाव में कोई संबंध होगा कि नहीं होगा। भेदा भाव जब आप अर्थ कर दिए है तो भेदा भाव उसका विशिष्ट अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, जी भेद और अभाव ये अलग अलग हम नहीं ना बोल रहे हैं, जी ये ऐसे करते कि भेद अर्थ है और अभाव दो अर्थ है ना, खंड सह शक्ति मान करके, यदि ऐसा करके भेदो अभावश्च विशेषण विभक्ति अर्थ ऐसा करते हैं तो हमको बोलना पड़ता है कि भेद का अन्वय किस संबंध से अभाव में होगा, जी। लेकिन हमने क्या कह दिया, विशेषण विभक्ति का अर्थ क्या है, अभेद मतलब भेदा भाव। भेदा भाव, यही कह दिया, तो अलग से जी। उनका संसर्ग बोलने की जरूरत नहीं ना है, नहीं अब नहीं। लेकिन होने के लिए यदि कहना हो तो वहां स्वनिष्ठ प्रतियोगिता का तो संबंधी है, भेद का अभाव, जी यही है ना, भेद का अभाव, नील का भेद जो है, नील भेद, नील प्रतियोगिक भेद, वो घट में रह रहा है, जी। रह रहा है, घट में नहीं, नीला प्रतियोगी का भेद भेद घट जो में है नहीं वो रह घट रहा। में रह रहा है, नहीं, घट में नहीं रह रहा। घट में नहीं रह रहा है, लेकिन नील प्रतियोगिक भेद का जो अभाव मतलब नील प्रतियोगिक भेद प्रतियोगिक जो अभाव है वो घट में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, रह रहा है रह रहा तो है। भेद का अन्वय वैसे अभाव के साथ देखना हो तो कौन होता है, जी जी, फिर से पूछिए। भेद का भेद जो है वो और अभाव, भेद का अभाव, जैसे घट का अभाव कहते हैं तो घट जी का जी। अभाव में घट का संबंध अभाव में किस संबंध से करते हैं, स्वनिष्ठ प्रतियोगिता का तो संबंध तो है ना। भेद का अभाव, तो भेद का अन्वय अभाव में किसे करेंगे, उसी संबंध स्वनिष्ठ प्रतियोगिता का तो वही संबंध है। होगा, आया कि नहीं, तो क्या पूछ रहे थे, अब यही पूछ रहे थे ना, बस लेकिन हाँ, हो उसको गया। अलग से बोलने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि क्योंकि हमने हमने भेदा भाव ही अर्थ कर दिया है उसको, जी जी जी, हो ठीक है गया। ना, इसलिए बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन समझने के लिए ध्यान रखिए कि भेद प्रतियोगिक अभाव, यही भेदा भाव का मतलब है, अरे घटा जी भाव मतलब घट प्रतियोगिक अभाव, वैसे भेदा जी भाव मतलब भेद प्रतियोगिक अभाव, तो स्वनिष्ठ प्रतियोगिता का तो संबंध है ना, भेद का अभाव में अन्वय होता है, आया कि नहीं, चलिए, जी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं नहीं, चालू करो, अथे तन्मते। हाँ रुकिए, अभी अभी अथेन मत की बहुत देर है, हाँ अभी समय है इसमें, अभी आप देखिए, जैसे आप दूसरा उदाहरण दीजिए, लीजिए कोई उदाहरण,
जैसे श्याम राम श्याम, जी। ऐसा है। तो राम का अन्वय वहां पर श्याम में होगा? तो राम श्याम नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि राम जो है वही श्याम नहीं ना है। नहीं। राम श्याम वो क्या कहते हैं, राम प्रतियोगिक भेद ही बैठा हुआ है उसमें। जी श्याम में राम प्रतियोगिक भेद ही बैठा हुआ है ना, जी जी। भेद का अभाव नहीं ना है, नहीं। इसलिए अभेद नहीं है। आया कि नहीं? यही तो आप अभेद मतलब भेदा भाव। हाँ, और अब कोई पूछे कि नीलो घट में नील पदोत्तर सुविभक्ति का अर्थ है अभेद, मतलब भेदा भाव। अब अन्वय जी बताइए, प्रकृति अर्थ का प्रत्ययार्थ में और प्रत्ययार्थ का आगे घट में कैसे करेंगे? तो नील का स्वनिष्ठ प्रतियोगिता तत्व संबंधी न भेद में भेदा भेदा भाव का जो एक पदार्थ सीधा करेंगे या भेद में करेंगे? भेद में ही करेंगे, सीधा ठीक ठीक मतलब है। क्या, भेद में ही जी। करना। स्वनिष्ठ प्रतियोगिता तत्व संबंधी न नील का अन्वय हम कर देंगे प्रत्ययार्थ भेद में, हम्म। और उस भेदा भाव का हाँ, अन्वय हम कर देंगे स्वरूप संबंध से घट में। घट में हुआ कि नहीं हुआ? यही कर जी। दिया। हाँ, घट में स्वरूप संबंध है ना, अन्वय कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं 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 तो नहीं। ये जो संबंध आए नील का अन्वय करने के अभेद में भेद में करने के लिए जो संबंध है स्वनिष्ठ प्रतियोगिता तत्व संबंध, और जी उस अभेद का भेदा भाव का अन्वय जो आप स्वरूप संबंध से किए घट में, तो ये स्वनिष्ठ प्रतियोगिता तत्व संसर्ग और स्वरूप संबंध, ये दोनों संबंध कैसे है? आकांक्षा भाष्य है। ये दोनों आकांक्षा भाष्य प्रकारतावादी के मत में होंगे। ये अंतर जी। समझ में आया ना? हाँ आया। ये बात है, ठीक है ना? लोग जी प्रकारतावादी मतलब ये समझते हैं कि मतलब सब उसके मत में प्रकार विधिया ही होता है, ऐसा नहीं है। जी। उसके मत में भी आकांक्षा भाष्य संसर्ग होंगे, है कि नहीं है? लेकिन अभेद को सिर्फ वो प्रकार अभेद भाष्य केवल में। प्रकार विधिया मान रहा है, इसलिए प्रकारतावादी उसको कहा है ना। जी 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 लोग जी व्याख्या जी प्रकारतावादी की क्या करते हैं, हमने सुना है इसलिए कह रहे हैं। जी हमने जी ऐसा जी सुना है कि मतलब जो संसर्गों का भान प्रकार विधिया मानता वो प्रकारतावादी। जी। ऐसी ऐसा बात तो सही नहीं होगा है। क्या उसके? नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता तो स्वनिष्ठ प्रतियोगिता का तो आकांक्षा भाष्य होते ही नहीं। हाँ, ठीक है ना, वो आकांक्षा भाष्य है। तो जी जी आकांक्षा भाष्य संसर्ग मानते हैं, सब संसर्गों का प्रकार विधिया भान मानना प्रकारतावादी का वो नहीं है। केवल जी अभेद जो है वो प्रकार विधिया भान होता है, यही उसका कहना है। ठीक, जी 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 जी। चलिए, तो यही इनका मत हो गया। इसमें एक पंक्ति आई थी फिर कि भाई प्रश्न ये हुआ था कि अभेद जब यहाँ पर नीलो घट चाहे नीलम घटम आनय, ये जब विशेषण विभक्ति का ही अर्थ हो जाएगा, तो आप शुरुआत में कहे थे कि भाई अभेद संसर्ग मर्यादा भाषते, जी कि अभेद का संसर्ग विधिया भान होता, संसर्ग मर्यादा से आकांक्षा से भान होता है। तो जी ये तो मत बना नहीं आपके मन में, तो जी उसको स्पष्ट कर दिया है कि नहीं भाई, हमारे मत में तो अभेदस्य संसर्ग मर्यादया भानम तू समास स्थले एव, समास स्थल में ही होगा। व्यास जी स्थल होगा नीलो घट नीलम घटम, तो यहाँ पर तो वो अभेद का भान प्रकार विधिया ही होगा, है ना, वृत्ति जी भाष्य ही होगा। आया कि नहीं आया? जी 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 यही वो कर दिए। अभेदस्य संसर्ग मर्यादया पानम तू समास स्थले एव, और वहां पर जो और वहां पर कोई शंका उठाए कि भाई आप तो समाज स्थल में भी वो लुप्त विभक्ति का स्मरण करा करके उसका अर्थ अभेद मान लीजिए। जी अभेद सब जगह आपके मत में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृत्ति भाष्य हो जाएगा। जी तो कहा कि भाई तत्र लुप्त विभक्ति अनुसंधानम विनापि शाब्द बुद्धे है आनुभविकत्वात्, आप आमर लोग भी समास स्थल में कोई विभक्ति का अनुसंधान बिना किए ही क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, अभेद बोध हो अभेद जाता का है। बोध हो जाता है। तो विभक्ति का अनुसंधान बिना किए ही हो रहा है, तो विभक्ति अर्थ नहीं ना माने, तो वहां के नहीं। लिए तो अभेद आपका कैसा रहेगा, संसर्ग तो मर्यादा ही भाषित होगा। तो अब देखिए निष्कर्ष निकालिए संसर्गतावादी और प्रकारतावादी के मत में। जी संसर्गतावादी के मत में व्यास स्थलों में क्या होगा, संसर्गतावादी के असले ये व्यास स्थलों में नीलो संसर्ग घटा मर्यादा इत्यादि व्यास स्थल में क्या होगा, नील पदार्थ संसर्ग। का अभेद संबंधी न सीधा घट में अन्वय होगा। जी। और उस प्रकारतावादी के मत में व्यास स्थलों नीलो घटा में क्या होगा, नील का नील का स्वनिष्ठ अन्वय प्रतियोगिता का तो स्वनिष्ठ संबंध है ना प्रतियोगिता अभेद। संबंधे न प्रतियोगिता तत्व संबंधे न भेद में अन्वय, और वो जी भेद प्रतियोगी का भाव का मतलब भेदा भाव का स्वरूप संबंध है न घट में। घट में अन्वय होगा, ये इनका क्रम रहेगा। और समास स्थल में आएंगे नील घट में, तो वहां नील घट माने नील घट समास स्थलों में क्या होगा,
नील पदार्थ का साक्षात अभेद संबंध घट में अन्वय होगा दोनों के मत में। कौन दोनों के मत में? संसर्गतावादी प्रकारतावादी। दोनों के मत में समान रहेगा। अब क्लियर है ना पूरा का पूरा? हाँ हाँ एकदम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। यही चीज थी, हम लोगों ने अंतिम पार्ट में देख लिया। अब ये तो अथ एतन मते करके अब यहाँ शंका उठाई जा रही है जी कि अथ एतन मते से संसर्गतावादी जो है वो शंका कर रहा है। कौन शंका कर रहा है? संसर्गतावादी। किसके लिए शंका कर रहा है? प्रकारतावादी के सामने शंका कर रहा है। क्या शंका कर रहा है? वो कह रहा है अथ एतन मते मतलब प्रकारतावादी मते। प्रकारतावादी जो कि विशेषण विभक्ति का अर्थ अभेद मानता है वही प्रकारतावादी है ना। हाँ तो उनके मत में अभेद जो है वो किम रूप होगा ये बताइए। वो अभेद का स्वरूप क्या मानेगा? अभेद उसके मत में क्या है कि जी। नहीं है? तो अभी हमने तो समझाने के लिए क्या दे दिया था आपको? अभेद मतलब भेदा भेदा भाव। समझाने के लिए बोल दिया था। लेकिन अब क्रम से चलिए, वो सब आएंगे इसमें, ठीक है ना। वो जी 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 संसर्गतावादी सबको काटता जाएगा। जी जो भी आप अभेद का अर्थ करेंगे वो काट देगा, जो भी अर्थ करेंगे काट देगा। वही जी उसको करना है। तो उन्हीं दोनों जी का झगड़ा चलने वाला है। आया कि नहीं? जी जी जी। अथ एतन मते, अथ से शंका कर रहे, एतन मते मतलब कैसा मते है? प्रकारतावादी मते। प्रकारतावादी मते अभेदो यदि, अभेद यदि इस प्रकार का मानेंगे तो नहीं मान सकते। ये सब करके खंडन करेगा क्रम से, है ना। बहुत सारे यहाँ अभेद के परिभाषा आएगी, अभेद के स्वरूप बताने के लिए यहाँ से ग्रंथ उठ रहा है। जी प्रकारतावादियों के मत में अभेद कैसा होगा और उसमें किसका अन्वय होगा और वो अभेद का अन्वय कहाँ पर होगा, किस संबंध से होगा, वगैरह वगैरह सब चर्चा इस प्रकरण में हमको करनी है। सामान्य जी रूप से हमने अभेद को भेदाभाव रूप मान करके संबंध करके घटा लिया, ठीक है ना। जी। लेकिन अब इनका सुनिए शंका संसर्गतावादी की। देखिए क्या कह रहे, पढ़िए अब। अथैतन्मते अभेदो यदि भेदत्वावच्छिन्ना भावः तदा अप्रसिद्धिः। देखो ये कर दिया, ठीक है ना। बस यहाँ रुक जाइए, इतने में आ गए। अथ एतन मते प्रकारतावादियों के मत में अभेद यदि क्या मानेंगे? भेदत्वाव भेदत्वावच्छिन्ना भाव इन्होंने लिख दिया। जी देखिए हमने क्या बोला था आपको समझाने के लिए? भेदा भाव बोले थे ना। जी जी जी। भेदा भाव का मतलब क्या था? अरे भेदाभाव। घटा भाव का मतलब क्या होता है? घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। जी जी जी। वैसे भेदा भाव का मतलब क्या होगा? भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। प्रतियोगिता का भाव, प्रतियोगिता का भाव नहीं। प्रतियोगिता का अभाव बोले हम। अच्छा अभाव बोले, प्रतियोगिता का भाव समझ तो बोलिए ना। ठीक है, प्रतियोगिता का भाव। हाँ ये होगा ना। तो वही कह रहे हैं कि अभेद यदि आप क्या मानते हैं? भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव रूप मानेंगे यदि आप अभेद, तो वो जी। नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा मानेंगे तदा अप्रसिद्धि। अप्रसिद्धि दोष आएगा आपके मत में। हमको आराम से चलना है एक एक चीज को क्लियर करते हुए, ठीक है ना। जी बिल्कुल वो जी नहीं है। कोई भी यदि आपको लगता है इधर से उधर तो बोला करिए। इन्होंने देखिए लिखा है भेदत्वावच्छिन्न भाव। अब ये लोग ऐसे लिखते हैं लेकिन वरना बोलना क्या थे? भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, ठीक है ना। जी 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 ये उसका मतलब यही है। अरे भेदत्वावच्छिन्न जितने भी है उनका अभाव, यही कहना था उनको। भेदा भाव मतलब क्या? भेद का अभाव, भेदत्वावच्छिन्न जितने हैं उनका अभाव। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। दोनों का तात्पर्य एक ही है ना, जी जी जी। एक ही है। तो वही कर दिया कि अभेद यदि हम भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव मानेंगे तो क्या हो जाएगा? तदा अप्रसिद्धि ही, अप्रसिद्धि हो जाएगी। क्यों अप्रसिद्धि हो जाएगी? तो जी देखिए भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव का मतलब क्या है? भेदत्वावच्छिन्न जितने भी भेद है, जी जैसे ये प्रकोष्ठ है यहाँ पर, तो जी। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव इस प्रकोष्ठ में है का मतलब क्या है? कि भाई घटत्वावच्छिन्न जितने भी घट है सारे के सारों का अभाव है यहाँ पर। जी यही मतलब हुआ ना। जी जी जी। वैसे भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव का मतलब क्या होगा? सारे भेदों का अभाव। सारे भेदों का अभाव। तो जी। हमको ये बताइए आप, सारे के सारे भेदों का अभाव मिलेगा कहीं पर? सारे का नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। अरे भेद जो है कहीं, जैसे घट है तो घट में आपको घट का भेद नहीं मिलेगा, लेकिन पट का भेद तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो व्यक्ति विशेष का मिलेगा, लेकिन भेद को ही यदि आप ले लेंगे तो कैसे मिल पाएगा? वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। भेदत्वावच्छिन्न, भेद मतलब जितने सारे के सारे भेद लेना है। आपने तो भेदत्वावच्छिन्न कह दिया, तो जी जी सारे जी भेद लेना है।
चाहे घटत्वावच्छिन्न पटत्वावच्छिन्न सारे के सारे भेद लेना है, तो ऐसा जी भेद कहीं मिलेगा? वो ऐसे भेद का अभाव कहीं मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्यों क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कहीं किसी ना ना कोई भेद अवश्य रहेगा। जी रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा रहेगा। अरे घट है तो उसमें पट का भेद रहेगा, पट है तो उसमें घट का भेद रहेगा। अरे किसी जी न किसी में कोई ऐसा चीज नहीं ना है, किसी न किसी का भेद तो रह ही जाएगा ना। रह जाएगा रह जाएगा। भेद जो है ना केवल अन्वयी है, कैसा है? केवल अन्वयी। हाँ, भेद का अभाव कहीं मिलता है क्या कभी? नहीं मिलता है। भेद जो है वो क्या है? केवलान्वयी है। केवल अन्वयी है। कोई ऐसी जगह हो तो बताइए कि जहाँ भेद न हो। नहीं है, सब में है, कुछ ना कोई कुछ ना तो है कोई ही है। भेद तो रहेगा, किसी न किसी का भेद तो जरूर रहेगा। तो भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, मतलब आप जो कह रहे हैं भेदत्वावच्छिन्न भाव अर्थ करना, तो भेदत्वावच्छिन्न भाव का मतलब क्या है? कि भेदत्वावच्छिन्न जितने के सारे भेद है उन सबका अभाव। अब वो अभाव कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही कहते तदा अप्रसिद्धि ही, अप्रसिद्धि हो जाएगी। हो जैसे जाएगी। प्रमेयत्व का अभाव क्या होता है? अप्रसिद्ध है। क्योंकि प्रमेयत्व केवल अन्वयी है, सब जी जगह रहता है, तो प्रमेयत्व भाव क्या है? अप्रसिद्ध होता है। उसी जी तरह वेद जो है भेदत्वावच्छिन्न में से कोई ना कोई भेद सब जगह रहता है, तो जी भेदत्वावच्छिन्न अभाव क्या हो जाएगा? अप्रसिद्ध हो जाएगा ना। जी जी यही कह दिया। अथ एतन मते, मतलब प्रकारतावादी के मत में अभेद यदि भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव रूप होगा, तदा क्या हो जाएगा? अप्रसिद्धि हो जाएगी। अप्रसिद्धि ही। लगी नहीं ये पंक्ति? लगी लगी बिल्कुल। हाँ चलिए, ये कर दिया। अब क्या कह रहे हैं आगे? यदि च भेद यदि च, प्रतियोगी। अरे या तो ये कर दीजिए भाई, अब भेदत्वावच्छिन्न में तो भाई आप फंसा दिए हमको, है जी कि जी नहीं है? कि भाई भेदत्वावच्छिन्न तो सारे के सारे भेद आ गए, तो कोई ना कोई जी भेद तो सब रहेगा ही, तो केवल भेद के केवलान्वयी होने के कारण कोई ना कोई भेद सब जगह रहेगा। तो भेदा भाव जी कहीं, भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव कहीं नहीं मिलेगा, अप्रसिद्धि हो जाएगी। अब हम जी कहते हैं भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव हम अर्थ नहीं करेंगे अभेद का, अभी तो क्या जी करेंगे? भेद प्रतियोगी को अभाव, मतलब भेद प्रतियोगी का भाव, ये कर जी देते हैं। क्या कर देंगे? भेद प्रतियोगी का अभाव। आया कि नहीं आया? तो ये जी भेद जी प्रतियोगी का जो अभाव है, ऐसा कहेंगे। अब देखिए, अब यहाँ अंदर क्या पड़ गया? सारे के सारे भेद का अभाव नहीं ना लेना है हमको, नहीं। कोई यत किंचित भेद का अभाव लेना है तो वो तो मिल ही सकता है ना। हाँ हाँ हाँ। वो तो मिल ही सकता है, अब अप्रसिद्धि नहीं ना कह सकते हैं। नहीं नहीं हो सकती है। जैसे घटा करके दिखा रहे, ठीक है ना? जी जैसे नीलो घट, ये वाक्य है, जी उसमें नील पदोत्तर सु का अर्थ है अभेद, जी प्रकारतावादी के मत में। अब वो हाँ। अभेद किम रूप है? तो ये इसके अनुसार क्या आया? अभेद भेद यदि, भेद प्रतियोगी का अभाव। हाँ, भेद प्रतियोगी का भाव रूप आया। अब देखिए, भेद प्रतियोगी का भाव अप्रसिद्ध नहीं ना होगा, अप्रसिद्ध नहीं होगा। अप्रसिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यत किंचित भेद का अभाव तो मिल सकता है ना। मिल सकता जैसे है। यहाँ पर नीलो घट में नील भेद जो है वो घट में रहता है क्या? नहीं रहता है। तो नील भेद का अभाव तो मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया मिल तो गया। नील भेद प्रतियोगी का भाव प्रसिद्ध हो गया ना घट में, हो गया। तो समन्वय हो गया, अप्रसिद्धि नहीं है, यही मान लीजिए। जी हम आपको जो बोले थे शुरुआत में, वो संसर्ग को घटाने बताने के लिए हमने किम रूप अभेद बोला था, भेदा भाव रूप बोला था ना। हाँ। वो उसका मतलब यही ना, भेद प्रतियोगी का भाव, जी इसी को मान करके हम बोले थे आपको, ठीक है ना? जी जी भेद प्रतियोगी का भाव। अब भेद प्रतियोगी का भाव में हमको सारे के सारे भेदों का तो अभाव लेना नहीं है, तो जी अप्रसिद्धि की तो कोई चर्चा ही नहीं ना है। नहीं है। अब अन्वय बोध कर लीजिए नीलो घटा में आराम से। नील जी जो है प्रकृति अर्थ, उस नील का अन्वय हम कहा करेंगे? भेद प्रतियोगी का भाव का जो एक देश है, कौन? भेद। जी नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है, हम सुन रहे हैं। सुनने मत बोलिए, तभी तो हमको समझ में आएगा क्या आ रहा। जी नील का स्वनिष्ठ प्रतियोगिता तत्व संबंध है ना, हम भेद में करेंगे। और उसका और अर्थ हो भेद जाएगा का भेद अन्वय अब मत प्रतियोगी। बोलिएगा कि भेद का अन्वय स्वनिष्ठ प्रतियोगिता नहीं का तो संबंध है नहीं, ना, उसका अब तो हम पूरा करेंगे। पूरा अर्थ ये कर दिया ना, अब इसलिए अब वो नहीं हाँ, बोलेंगे। इसलिए वो उसका वो वृत्ति भाष्य ही संसर्ग है, आया कि नहीं? जी 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 हाँ चलिए, तो ये कर दिया। अब वो अभाव का अन्वय स्वरूप संबंध है ना घट में करेंगे, तो नीलो घट में इसी के अनुसार शब्द बोध करेंगे। क्या हो जाएगा शब्द बोध? ध्यान से बोलिएगा। जी। मैंने हो जाएगा नील
जैसे आकांक्षा बोलनी पड़ेगी ना उसमें। आकांक्षा वाकांक्षा नहीं साहब, तो बोलने के लिए कह रहे हैं। अच्छा तो शब्द बोध का आकार बोलिए। नील नील प्रतियो स्वनिष्ठ प्रतियोगिता का तो संबंध नील का अन्वय हम के दिए भेद में, तो भाववान घट है, ऐसा करेंगे ना। तो स्वनिष्ठ प्रतियोगिता, स्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक भेद प्रतियोगिता भाववान छोड़ घट है। छोड़, ऐसे नहीं अंडबंड मत करिए। देखिए, नील का अन्वय स्वनिष्ठ प्रतियोगिता का तो संबंध है ना, भेद में अन्वय किए हैं, जी जी। तो उतने से क्या लाभ हुआ हमको? नील प्रतियोगी का भेद, ये लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वो भेद जो है वो प्रतियोगिता संबंध है ना अभाव में जा ही रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो नील प्रतियोगिक भेद और तत्प्रतियोगिक अभाव, जी और उस अभाव का अन्वय स्वरूप संबंध है ना अभाववान घट। तो जी। पूरा का पूरा कैसे बोलेंगे? नील नील प्रतियोगी प्रतियोगी का का भेद भेद प्रतियोगी का। प्रतियोगी का भाववान घट। जी। क्या हो गया? नील प्रतियोगी का भेद प्रतियोगी का भाववान घट है। हाँ, यही होगा ना, जी। कोई दिक्कत नहीं ना? ना कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम संबंध घटा के इसलिए गड़बड़ा गया। नहीं, ऐसे मत घटाइए, सीधे घटाइए, है ना, जी जी जैसे जी। वो ये कर दिया, ठीक है ना। चलिए, नील प्रतियोगी का भेद भेद प्रतियोगी का प्रतियोगी का भाववान घट भाववान है। घट। मतलब नील का अन्वय प्रतियोगित्व संबंध है ना घट, भेद में अन्वय किया। भेद में। भेद का अन्वय तो वो अभाव में है ही, उसको बोलने की जरूरत है नहीं, भेद प्रतियोगी का अभाव तो उसका अर्थ ही था। और जो जी अभाव जो है उसका अन्वय स्वरूप संबंध है ना घट में अन्वय कर दिए। तो जी नील प्रतियोगी का भेद प्रतियोगी का भाववान घट, जी क्या बन गया? जी। नील प्रतियोगी का भेद प्रतियोगी का भाववान घट है। प्रतियोगी का भाववान घट, मतलब नील का जो भेद है उसका अभाव है घट में, जी ठीक है। जी जी जी। नील का जो भेद, वो नील का भेद कहाँ रहेगा? नील का भेद नील। जलादि में अन्यत्र अन्यत्र कहीं कहीं रहेगा, जी 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 जी। क्योंकि नील वो जलादि नहीं ना होते हैं सब नील। नहीं नहीं होते हैं। हाँ, तो नील का भेद कहाँ रहेगा? जलादि आकाश का वो ये सब में रहेगा, लेकिन जी उसका अभाव कहाँ रहेगा? इधर रह जाएगा घट में, क्योंकि घट जो है वो नीला है, तो उसमें नील जी का भेद तो रहेगा नहीं। तो नील भेदा भाववान घट, ये शॉर्ट में बोध हो जाएगा। जी। ये कर दिया, तो अब अप्रसिद्धि वाली समस्या नहीं ना है। ना अब नहीं है। प्रथम पक्ष में जो थी वो यहाँ नहीं है, तो वही कर दिया। तो चलो यही मान लीजिए, अभेद किम रूप तो क्या कह दिए? भेद प्रतियोगी का भाव रूप। भेद प्रतियोगी का भाव रूप, यही मान लिया जाए। तो उसके लिए जी। कह रहे, क्या कह रहे हैं बोलिए? यदि च, यदि च भेद प्रतियोगी को भाव अभाव तदा नीलम जलम इत्यादि वाक्यस्यापि प्रामाण्यापत्ति ही। क्यों? आगे हेतु पढ़िए। जले द्वित्वादिना नील भेदाद्य भावस्य सत्वात्। नीला नील भेदाद्य भावस्य, क्या पढ़ रहे हैं? वही तो बोले नील भेदाद्य भावस्य सत्वात्। सत्वाद, ये कर दिए, ठीक है ना। तो ये जी समस्या है। क्या समस्या है? नीलम जलम, ये जो वाक्य है इसकी प्रामाण्यापत्ति आएगी। जी। नीलम जलम प्रामाणिक वाक्य है क्या? नीलम जलम, जलम नील नहीं होता है। जल तो कैसा होता है? जल का कौन सा रूप होता है? अभास्वर शुक्ल होता है। अभास्वर शुक्ल होता है। नील तो कतई नहीं होता है उसका। जी अभास्वर शुक्लम जले, भास्वर जी। शुक्लम तेजसी। तो अभास्वर शुक्ल होता है, नील तो होता नहीं है। तो नीलम जलम ये वाक्य प्रामाणिक वाक्य है? नहीं अप्रामाणिक है। अप्रामाणिक है, लेकिन उसकी प्रामाण्यापत्ति आएगी यदि अभेद का अर्थ क्या करेंगे? भेद प्रतियोगी का भाव। ये करेंगे तो आपत्ति आएगी, ये प्रामाण्यापत्ति आएगी। कैसे? तो देखिए, नीलम जलम ये वाक्य है, जी वहां नील पदोत्तर जो सुविभक्ति है, दोनों प्रथमांत है ना, नीलम जलम नपुंसकलिंग में, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि की तरह नीलम जलम। जी 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 वहां नील पदोत्तर जो सुविभक्ति है उसका जी अर्थ क्या है? अभेद। प्रकारतावादी के मत में, प्रकारतावादी के मत में ही सब दोष दिए जा रहे हैं। जी जी जी। प्रकारतावादी अभेद अर्थ है, उस अभेद का व्याख्या, वो अभेद का स्वरूप क्या बताए आप? ये द्वितीय पक्ष में है, भेद प्रतियोगी का भाव। यही मानेंगे। अब जी देखिए, अब यहाँ पर अन्वय होता है कि नहीं होता है? देखिए, नील जो है उसका अन्वय हम करेंगे भेद में। नील प्रतियोगिक भेद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। नील प्रतियोगिक भेद जो है वो जल में रहता है कि नहीं रहता है? नील प्रतियोगी भी तो रहता है। जल में रहता है, तो उसका अभाव नहीं ना जाएगा। नहीं जाएगा। तो आप कहेंगे कि जब अभाव नहीं गया तो ठीक तो है, कोई आपत्ति नहीं है, आया कि नहीं आया? जी अरे नील प्रतियोगिक भेद ही उसमें रह गया, तो नील प्रतियोगिक भेदा भाव नहीं ना गया उसमें, नहीं गया। तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हेतु दिया
कि जल है, उस जल में ये नील जी भेदा भाव जो है ना चला जाएगा। कैसे? तो कहा द्वित्वादि ना, जी जी मतलब उभय भेद लेकर के। जी 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 एक सत्य द्वयम नास्ति। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, उभय भेद लेकर के। नहीं, उभय मतलब भेद नहीं, क्षम्यताम, उभया भाव लेकर के। उभया भाव लेके, घटा अच्छा। रहे, देखिए नील सीधे सीधे देखिए, नीलम जलम में नील का अन्वय स्वनिष्ठ प्रतियोगिता संबंध प्रकत्व संबंध ने भेद में किया, तो नील प्रतियोगिक भेद इसका लाभ हुआ। ये नील जी प्रतियोगिक भेद यदि सीधे सीधे देखने जाए तो जल में रहता है क्या? नील भेद रहता है। नील भेद रहता है, नील प्रतियोगिक भेद जो है वो जल में रहता है, क्योंकि जी नील प्रतियोगिक भेद रहेगा, क्योंकि वो नील नहीं ना है जल, नहीं है। इसलिए भेद रहता है। लेकिन नील प्रतियोगिक भेद और घट ये दोनों जल में है क्या? नहीं है। नहीं ना है। एक नहीं। सत्वे भी द्वयम नास्ति, यही वाला नील भेद जो आपका है वो यद्यपि रह रहा है किसमें? नील भेद रह रहा है जल जल में। में। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है, सुन रहे हैं। नील भेद रह रहा है कहाँ पर? जल में रह रहा है ना। हाँ। लेकिन घट नहीं ना है, तो घट एक सत्य भी नहीं। द्वयम नास्ति करके हमको नील भेद घटो भया भाव मिल गया कि नहीं मिल गया जल में? मिल गया। ये नील भेद घटो भया भाव जो है वो किम किम प्रतियोगिक है? नील प्रतियोगिक और घट नील प्रतियोगिक। प्रतियोगिक कहाँ होगा? भेद प्रतियोगिक और घट प्रति नील भेद प्रतियोगिक और घट हाँ प्रतियोगिक। ऐसे बोले, नील भेद प्रतियोगिक और घट घट प्रतियोगिक। प्रतियोगिक। तो नील भेद प्रतियोगिक अभाव ये उभया भाव करके ये नील भेद प्रतियोगिक अभाव जो है वो वहां रह गया कि नहीं रह गया जल में? यहाँ रह गया। तो ब्राह्मण्य प्रत्यय आएगी। जी आया कि नहीं आया? आ गया, आ गया। यही कह रहा कि जले जल में द्वित्वादिना मतलब उभयत्वादिना नील भेदाद्य भावस्य, नील भेदादि का जो अभाव है, नील भेद का जो अभाव है वो रह जी जाएगा। कैसे रहेगा? तो नील भेदा भाव सीधे सीधे जाएगा नहीं, लेकिन उभय भेद ले लेंगे। जी जी आपने तो अर्थ क्या किया है? नील प्रतियोगिक भेद ओ भेद प्रतियोगिक अभाव लेने के लिए कहा है हमको, जी 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 अभेद करके भेद प्रतियोगिक अभाव अर्थ किए। तो हम जी। भेद प्रतियोगिक अभाव करके हम क्या लेंगे? भेद का अभाव लेंगे ही, भेद के साथ हम घट को भी जोड़ देंगे, भेद घटो भया भाव, हाँ हाँ उभया वो मिल जाएगा। उभया भाव मिल जाएगा जल में। तो जब उभया भाव मिल तब जाएगा, ये वाक्य भी प्रामाण्य, ये वाक्य की प्रामाण्य पत्ति आएगी कि नहीं? आ गई, आ गए, आ गई, आ गए, आ आ गई। गई है ना, प्रामाण्य पत्ति स्यात्, यही कह रहे हैं। भेद प्रतियोगी का भाव यदि आप अभेद का अर्थ करते हैं तो जी नीलम जलम इति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्ति ही, इस वाक्य की प्रामाण्यापत्ति आएगी। आएगी। हुआ ना? हाँ एकदम बढ़िया से। हाँ चलिए, कैसे आएगी बोलिए एक बार। यदि हमने अभेद का अर्थ भेद प्रतियोगी का भाव अर्थ कर दिया, हम्म भेद प्रतियोगी का अभाव, तो हम्म नीलम जलम इस वाक्य में प्रामाण्य आपत्ति आएगी। हम्म नील का नील भेद रहता है जल में। हम्म तो हमने जब अर्थ किया है अभेद का कि भेद प्रतियोगी का अभाव, तो नील भेद प्रतियोगी का अभाव जल में नहीं मिलेगा, तो उसमें नील भेद ही रहेगा। क्योंकि जल में यद्यपि नील भेद रह रहा है, नील भेदा भाव नहीं रह रहा है, लेकिन एक सत्य द्वयम नास्ति उभया भाव करके घट में नील भेद के जल में, घट में नहीं, जल में माने घट और नील भेद उभय नहीं रह रहे हैं। तो इसलिए नील भेद घटो भया भाव ये जल में मिल जाएगा, तो नील भेद प्रतियोगी का भाव भी मिल जाएगा। हाँ तो अभाव तो भाव अन्वय हो गया तो आपका, नील भेद प्रतियोगिक अभाववान घट बोध हो गया। जलम जलम हो गया। हाँ जलम हो गया, है कि नहीं है? तो नील नीला भेद प्रतियोगिक अभाववान अभाववत जलम, ये हो गया अभाववत ना? जलम हो गया। हो गया। उभय उभया भाव लेकर के नील भेद दो का अभाव भी इधर आ जाएगा, तो प्रामाण्यापत्ति आएगी। समझ तो में आया ना? तो मतलब बोध बोध क्या नीला भिन्नम जलम नील भेद प्रतियोगिका विका भाववत जलम, भाववत जलम ये बोध होने लगेगा। ये बद होने लगेगा, है कि नहीं है? ठीक। वाक्य की प्रामाण्य पत्ती आएगी। हुआ ना? जय हाँ। यही कर दिया। ये दोष देखिए, आप पहले वाले पक्ष में नहीं था, जी ऐसे देखा करिए, है ना, कि ऊपर था कि नहीं था। भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव यदि हम करते थे, तो जी भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव का मतलब होता था भेदत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव।
जी जी जी। तो वहां उभया भाव ले पाते हैं? नहीं भैया बस कुछ नहीं ले पर जब भेद को ही जब चला दिए हैं उसके अंदर तो कैसे हो पाएगा। भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव कहे थे, तो भेदत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव होना चाहिए ना। ये जी नील जी भेद घटोपया भाव जो है वो तो क्या जी हो जी जा रहा है, उभयत्वावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न भी हो जाता। जी 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 जी। वो तो ले नहीं पाते, आया कि नहीं आया? तो आ ये गया आ वाले गया। नीलम जलम की प्रामाण्यपति की आपत्ति वहां नहीं दे सकते, लेकिन वहां पर जी। समस्या थी कि वो कोई प्रसिद्धि नहीं हो रहा था, ऐसा होता। अच्छा तो इसमें मैंने ये तो हम तो सिर्फ मैंने सोच रहे हैं, हो ना हो आप बताइएगा। हाँ बोलिए। जैसे वहां हम सद्यतावच्छेद धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न कहते हैं, हाँ इसमें ऐसा क्या मैंने ऐसा अभाव चाहिए जो भेदेतर धर्मानवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। हाँ, भेदेतर अभाव की भेदत्वावच्छिन्न, नहीं भेद से भेदत्वेतर इतर धर्म, धर्मानवच्छिन्न। हम ये कह रहे हैं कि भेद से इतर धर्म से अनवच्छिन्न जो प्रतियोगिता, तादृश प्रतियोगिता का अभाव, यही भेद प्रतियोगी का भाव होगा। भेद प्रतियोगी का अभाव मतलब प्रतियोगिता भेद में रही, प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म कौन होगा? भेद तो हाँ, तो भेद क्यों बोल रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं, हम्म, माने भेदत्व अच्छा भेदत्व ये बोलना कह है। रहे हैं वही, आपकी बात हम नहीं समझे, नहीं कह रहे। आप जी भेद जी अब वो बोल रहे हैं, भेदवाचिन्न बोल रहे हैं। अरे जी जी भेदत्वावच्छिन्न बोलिए। जी भेद जो माने भेदत्वेतर धर्मानवच्छिन्न। धर्मानवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, जी 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 ये कहना, ये कहेंगे तो जी। क्या हो जाएगा, काम चलेगा। आया कि नहीं आया? अच्छा अब ये गंगा में एक जगह इस पर दोष है अनवच्छेद अनवच्छेद जोड़ने में, हाँ, तो वो मैंने कह रहे हैं वो दूसरी यहाँ लगा देंगे तो ऐसे भी तो काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, तो अभी इससे चला, कौन कहा कि चला इससे काम? नहीं ये तो ठीक है, माने खंडन ही है इस उसका। किसका? ये आप खिचड़ी जो मत पकाइए, ध्यान से देखिए। नहीं नहीं वो हम समझ गए। भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव का अर्थ, यदि अभेद का अर्थ किया तो सीधे की सीधी अप्रसिद्धि आ रही है। जी जी और भेद प्रतियोगी का अर्थ किया तो हम उभया भाव लेकर के नीलम जलम वाक्य की प्रामाण्यापत्ति आ रही है। बस हो गया। ये बात है। अब जी उसमें झक्कर पक्कर मत करिए कि भाई जी ये जी यहाँ ये वो है कि नहीं, ध्यान से सुनिए। यदि आप जी कहना चाह रहे हैं कि भाई नहीं, भेद प्रतियोगी का भाव को हम थोड़ा बहुत परिष्कार करके हम बनाना चाह रहे हैं, जी 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 तो जी क्या करके बनाना चाह रहे हैं हमको थोड़ा बताइए, तो फिर हम देखें। आप यदि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई ये उभय भाव का ही वारण करना है ना, जी जी तो हम वो व्याप्ति दिशा हम निरूपण करेंगे। जी 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 व्याप्ति जिस तरह से व्यवस्था किए थे व्याप्ति में, उसी जी प्रकार हम व्यवस्था कर ले कि भाई भेदत्व धर्म, भेदत्वेतर धर्मानवच्छिन्न, भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, जी यही कह देना चाहेंगे ना आप? जी 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 तो ये यदि कहेंगे तो ध्यान दीजिए पंडित जी, नहीं कर सकते ऐसा अर्थ, क्योंकि भेदत्वेतर धर्मानवच्छिन्न भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव कहेंगे जैसे ही आप, वैसे ही आप कहाँ घुस गए, प्रथम पक्ष में चले गए। जी 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 ध्यान दीजिए, आप सीधे वहीं भेदत्वावच्छिन्न भाव की ओर चले गए, मतलब सारे के सारे भेदों का फिर अभाव चाहिए, जी 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 फिर जी अप्रसिद्धि होने लगेगी। जी 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 ध्यान रखिए, है ना? प्रश्न जी यदि आपको आता है, कैसा भी आता है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रम से जाइए, हुआ ना? जी 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 हाँ, तो भेद प्रतियोगी का भाव अर्थ नहीं कर सकते, उभया भाव लेकर के नीलम जलम की प्रामाण्यपत्ति आएगी। यहाँ तक का ग्रंथ समझ में आया ना? आ गया आ गया। आप चलिए यदि से एक बार पढ़ लीजिए। जी यदि च भेद प्रतियोगिका भाव तदा नीलम जलम इत्यादि वाक्यस्यापि प्रामाण्यापत्तिः जले द्वित्वादिना नील भेदद्य भावस्य सत्वात्। समझ में आया? जी जले द्वित्वादिना नील भेदाद्य भावस्य सत्वात्, ये कर दिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये कर दिए। ये दोनों का खंडन कर दिए, मतलब आप दोनों ओर से हटा दिए। न जी भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अर्थ कर सकते हैं, और न तो अब भेद प्रतियोगी का अभाव अर्थ कर सकते अर्थ हैं। कर सकते हैं। तो क्या किया जाए? अरे प्रकारतावादी बेचारा फंस गया, जी है कि नहीं है? कि भाई जी अभेद मतलब क्या कहे फिर? तो जी देखिए, जी अब जी फिर से एक और उठ रहा है, क्या है, आगे पढ़िए। जी नील तीसरा पक्ष भेदत्वा आ रहा है ये। नील भेदत्वावच्छिन्न भावस्य यार विभक्त्यर्थत्वे तब नील। ये बस रुकिए यहाँ पर। उन्होंने कहा यही अभेद जो विभक्ति का अर्थ अभेद है उसको किम रूप मान लेंगे? हम न भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव मानेंगे, न भेद प्रतियोगी का भाव मानेंगे, अपितु क्या मानेंगे? नील भेदत्वाभिन्न प्रतियोगिता भाव। नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, ये अर्थ मान लेंगे, जी है कि नहीं है?
जी। देखिए ये दोनों मतलब कैसे काम किया, अब ये मान लेने में देखिए कितना बढ़िया है ये तो। अब जब नील जोड़ दिया है तब केवलान्वय भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि नील भेद जो है वो केवलान्वयी नहीं ना है। नहीं है। भेद आपका केवलान्वयी है, नील भेद केवलान्वयी नहीं ना है। अरे नील भेद तो नील जो पदार्थ होंगे उसमें नहीं ना रहेगा। नहीं। तो वही कह दिया कि भाई नीलो घट में नील जी पदोत्तर जो सुविभक्ति है, उस जी सुविभक्ति का अर्थ है अभेद, और उसका जी। अर्थ प्रकारवादी क्या कर दे जा रहा है, नील भेद स्वभावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। ये अर्थ कर दे रहा है। तो नील जी। भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव ये जब अर्थ करेगा तो अप्रसिद्धि नहीं ना दे सकते आप, जो प्रथम पक्षोक्ता अप्रसिद्धि है। अप्रसिद्धि तो नहीं होगी। अप्रसिद्धि नहीं होगी, रुकिए ध्यान से। तो अप्रसिद्धि नहीं होगी क्योंकि नील भेद केवलान्वयी है नहीं, नील भेद का अभाव तो घट में मिल ही जाता है। तो नील जी भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव प्रसिद्ध हो गया, घट में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जी। द्वितीय पक्षोक्त जो आपने दोष दिया था, आप क्या कहे प्रामाण्यपट्टि थे, वाला। नीलम जलम की प्रामाण्य आपत्ति दिए थे। हाँ। तो वो प्रामाण्य आपत्ति होगी कि नहीं होगी, तो देखो वो भी नहीं होगी। क्या हो, क्यों नहीं होगी, क्योंकि नीलम जलम में नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव का मतलब क्या है, नील भेदत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, जी मतलब नील भेदत्वावच्छिन्न ही प्रतियोगिता होनी चाहिए। आप जी वहां पर क्या कर रहे थे, नील भेद घटो भया भाव लेकर के दोष दे रहे थे ना। जी 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 भाव कौन सा ले रहे थे, उभया भाव ले रहे थे, नील भेद घटो भया भाव। जी। नील भेद घटो भया भावीय प्रतियोगिता किन किन निष्ठा है, नील भेद घट निष्ठा। इनके निष्ठा है। किम किम धर्मावच्छिन्न है, नील भेदत्व घटत्व धर्म उभयत्व धर्मावच्छिन्न। नील भेदत्व धर्मावच्छिन्न, घटत्व घटत्वावच्छिन्न। धर्मावच्छिन्न, और ये तो उभयत्व धर्मावच्छिन्न। तृतीय धर्मावच्छिन्न है। तीन धर्मों से अवच्छिन्न वो प्रतियोगिता है। जी। हमने तो अब वो जो भेद का अर्थ रखा है वो क्या रखा है, नील नील भेद भेदत्व मात्रावच्छिन्न। मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, ये अर्थ किए हम। जी नील भेदत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, ये अर्थ किए है। जी। अब वो जो नील भेदत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव अर्थ करेंगे तो नील जी। भेद घटो भया भाव नहीं ना लिया जाएगा। नहीं। वहां केवल और केवल नील भेदत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव से कौन अभाव आएगा, उसी नील भेद ही आएगा। अभाव नील भेदत्व मात्रावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव से कौन आता, घटा भाव आता। जी नील जी जी। भेदत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव से कौन अभाव आएगा, नील भेदा भाव। यही आएगा। वो जल में रहता है क्या, वो नहीं रहता है। नील भेद ही रहता है जल में, नील भेदा भाव नहीं रहता। तो वाक्य की प्रामाण्य आपत्ति नहीं ना आएगी। नहीं आएगी। आया ना समझ में कि नहीं आया, आ गया आ गया। हाँ यही कह रहा, यही इन्होंने चालाकी कर दी। अप्रसिद्धि हटाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, नील को जोड़ दिया जी ताकि वो भेदत्व मात्रावच्छिन्न न हो जाए, है ना। जी 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 और वो जो नीलम जलम वाक्य की प्रामाण्य आपत्ति थी उसका वारण करने के लिए अवच्छेदक का प्रवेश करा दिया, जी जी जी। दोनों का मिक्स करके बना दिया। क्या बना दिया, नील नील भेदत्वावच्छिन्न भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का प्रतियोगिता का भाव। भाव। यही विशेषण विभक्ति का अभेद का अर्थ है, विशेषण विभक्ति अर्थ अभेद का अर्थ है। आया ना, हाँ हो गया। यही मान लिया जाए, क्या समस्या, नीलो घट हमें घट ही जाएगा। नहीं तो घटेगा। उसके लिए कहा, क्या कह रहे हैं, अब उसका खंडन कर रहे हैं संसर्गतावादी, बोलिए। ये नील भेदत्वावच्छिन्न भावस्य विभक्ति नीलादि पदार्थानन्वय प्रसंगः। नील भेदत्वावच्छिन्न भावस्य विभक्त्यर्थत्वे नीलादि नीलादि पदार्थानन्वय प्रसंग। वो कहा कि पंडित जी प्रकृति अर्थ नील का अन्वय कहाँ करेंगे आप, कपारे पर। अरे आप तो अब वो अभेद में ही वो नील को घुसा दिए हैं, हाँ वही तो। हैं अभेद का अर्थ जो किए उसमें नील को घुसा दिए आप पहले से ही। जी अब ये नील का अन्वय कहाँ करेंगे आप, जी जी प्रश्न बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही कहा कि नीलादि पदार्थानन्वय प्रसंग, नीलादि पदार्थ का अनन्वय की आपत्ति आएगी, अनन्वय का प्रसंग हो जाएगा, अनन्वयापत्ति आएगी, इसलिए ऐसा अर्थ भी आप नहीं कर सकते हैं। जी ये खंडन, हाँ हो गया हो गया। हाँ तो ये तीसरे पक्ष का खंडन हो गया, ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ जितने पक्ष आएंगे उन सब का खंडन, और कौन से पक्ष में कौन सा दोष है ये भी अलग अलग से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
भेदत्वावच्छिन्ना भावस्य स्वीकारे अप्रसिद्धिः। नहीं, भेदत्व अवच्छिन्न भाव भले उन्होंने ऐसे लिखा, आप उसका वही बोलिए जैसे बोला जाता है ना परंपरा में। भेदत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव भाव रूप भेदत्व यदि अभेदः भवति चेत चेत् अप्रसिद्धिः भेदस्य केवलान्वयित्वात्। हाँ फिर यदि भेद प्रतियोगिका भावः स्वीक्रियते चेत् उभयाभावमादाय नीलभेद प्रतियोगिका भाववत् जलस्य वर्तमानतया नीलं जलमित्याकारकवाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिः स्यात्। नीलम जलम इति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिः। यदि तो दोष आएगा। अभेदः यदि विशेषण विभक्तेः नीलभेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावः यदि अर्थः स्वीक्रियते चेत् प्रकृत्यर्थ नीलपदार्थस्य अनन्वय प्रसंगापत्ति स्यात्। ठीक, ये है, ये तीन पक्ष है, तीनों में कोई ना कोई दोष आया, ठीक है ना। तादृशी जायमानायाः विपत्तेः उद्धर्तुम् अशक्यत्वात् दुर्धरत्वात् इति। चलिए, हो गया ना। हो गया। ये कर दिया, ठीक है ना। अब शंकायाः समाधानं दुर्वचत्वात्। हाँ चलिए, अभी ठीक है, देखिए अभी प्रकृता में आई, अब फिर से वापिस अब न च करके आया। ये तो क्या कहा संसर्गतावादी ने, यदि यदि करके सब खंडन कर दिया। यदि ऐसा मानोगे तो ये दोष, यदि ऐसा मानोगे तो ये दोष, यदि ऐसा मानोगे तो ये दोष, ऐसा करके संसर्गतावादी ने तीन पक्ष बता करके स्वयं ही तीनों का खंडन कर दिया है ना, ये किया। अब प्रकारतावादी न च से समाधान देना चाह रहा है कि हमारे जो विशेषण विभक्ति का अर्थ अभेद है वो किम रूप है, तो एतावत रूप है। न च करके प्रकारतावादी समाधान दे रहा है। क्रम समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्रम तो समझ में आ गया है। हाँ, अब क्या कह रहा है प्रकारतावादी को सुनिए, बोलिए न च से। जी, न च भेद प्रतियोगिका भावः एव विभक्त्यर्थः। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो ये विशेषण विभक्ति का अर्थ अभेद है, अभेद ही है, ठीक है ना। वो अभेद का व्याख्या ही करनी है मुख्य रूप से। अब अभेद की जो व्याख्या होगी वही तो वो विशेषण विभक्ति का अर्थ आएगा। तो इसलिए वो ना हो कि विशेषण विभक्ति और अभेद क्या है। विशेषण विभक्ति का अर्थ प्रकारतावादी के मत में बन चुका है। अभेद एवं विशेषण विभक्ति अर्थ कह चुके। अब वो अभेद किम रूप होगा ये देखना है। तो कह दिया कि भाई विशेषण विभक्ति अर्थ अभेद है, वो क्या हमारे मत में भेद प्रतियोगी का भाव एवं भेद प्रतियोगी का भाव रूप ही होगा। जी, आया कि नहीं आया। जी जी जी। तो आप कहेंगे अरे भाई ये तो संसर्गतावादी खंडन कर चुका है, नीलम जलम प्रामाण्यपति देकर इसके बाद प्रामाण्यपति दे चुका है। तो कहा कि भाई हमको भी ध्यान में है, हमारी बात तो सुनिए, कम से कम पूरा हमारा वाच्यम तक को जाइए। जी जी जी। हाँ, तो वही कह रहा, पढ़ो न च से। जी, न च भेद प्रतियोगिका भाव एव विभक्त्यर्थः। ठीक, नीलपद समव्यवहारात् नील भेदत्वावच्छिन्ना भावः प्रतीयते इति वाच्यम। हाँ ये करा, ठीक है ना। अब यहाँ से ये न च से हम लोग कल चलेंगे, है ना। जी जी, हमको भी बाहर जाना है थोड़ा। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, वो वैसे भी रखना ही था। तो यहाँ पर हम लोग ये न च से कल चलेंगे, लेकिन ये तीन ध्यान में रखिएगा, है ना। फिर से हमको कुछ ज्यादा इसमें करना ना पड़े, न च से चलेंगे सीधे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलिए, रखा जाए। हाँ हाँ, रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। Call recording has now ended.